हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। आज हम बात करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन की और मेटाबॉलिज्म की और एब्जॉर्प्शन की। ओके, तो चलिए बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। वेट, आई विल शो यू द हेडिंग। ओके, नाउ विजिबल। क्या होता है, फर्स्ट लाइन ये बोल रही है, नंबर ऑफ प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम इन सलाइवा एंड इन सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड। नंबर ऑफ प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स है सलाइवा में, बट सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करती है, उसका प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्ट नहीं करता है इतना सलाइवरी ग्लैंड में या फिर माउथ में। ठीक है, वो सिर्फ च्युइंग का काम करेगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन बिगेन्स इन स्टमक। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस स्टमक में शुरू होगा। द एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। अब देखो क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एंजाइम निकलेगा जहाँ जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो है वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को इनटू पेप्टोन्स में। द प्रोटीन नीड्स आर ग्रेटली इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। प्रोटीन की जो नीड्स है वो इन्फेक्शन के टाइम, बर्न के टाइम, सर्जरी के टाइम एंड इंजरी के टाइम जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ना प्रोटीन बहुत काम करता है हमारे टिश्यूज़ को वापस फॉर्म करने में, है ना। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन। अ स्ट्रॉन्गर एंजाइम ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस कंटेन ट्रिप्सिन। अब पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन को कंटेन करते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस करता है जो पेप्टोन हमारा बना था उनको पॉलीपेप्टोन्स में। ठीक है, फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ ऑल प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड, वो हमारा ट्रिप्सिन सीक्रेट करता है। किस में करता है? इंटेस्टाइनल जूस में। ये एक फ्लो चार्ट है जिसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है, पहले सलाइवरी ग्लैंड में तो हमारा डाइजेशन होता नहीं है, पहले हमारा होता है लीवर में, सॉरी स्टमक में डाइजेशन। स्टमक में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं हमारे पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक्ट करता है हमारे प्रोटीन पे और एसिडिक मीडियम से उसको हाइड्रोलाइज करता है इनटू सिंपल कंपाउंड्स में। बड़े कंपाउंड होते हैं उनको छोटे कंपाउंड में, फिर हमारा पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉलीपेप्टाइड जो है इधर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। ये नीचे शो होना था पर मैंने इसको इधर शो कर दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को। ठीक है, और फ्री अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। एब्जॉर्ब कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन फ्री अमीनो एसिड्स को, और वो जो है एंटर कर जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन लेवल में थ्रू पोर्टल वेन। ठीक है, और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। देयर आर 3 स्टेप्स: breakdown and synthesis of tissue protein, nitrogenous balance and oxidation of amino acids. First we will discuss about breakdown and synthesis of tissue protein. ठीक है, recent study have showed that breakdown and synthesis of tissue protein processes. क्या होता है, टिश्यू प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन करता है कंटिन्यूसली और रिप्लेस्ड हो जाता है बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। अब पुराने टिश्यू अगर ब्रेक डाउन होंगे तो नए टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, है ना। और वो अपन को किससे मिलेंगे? फ्रॉम अमीनो एसिड। जो हमारी डाइट से जो भी चीज़ें आ रही है, जैसे कि मीट में, फिश में वगैरह में कुछ भी आ रहा है तो उससे होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन को अपन बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, जैसे कि टिश्यू का ब्रेकडाउन हो रहा है, एंड हम न्यू टिश्यू फॉर्मेशन को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ये हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, शायद मैंने कार्बोहाइड्रेट का वीडियो नहीं बनाया, मैं डाल दूंगी। ओके, सेकंड पॉइंट इज नाइट्रोजनस बैलेंस। नाइट्रोजनस बैलेंस क्या होती है, जैसे कि टिश्यू प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन हुआ तो रिजल्ट में क्या निकला, अमीनो एसिड का ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, और नाइट्रोजन तो था हमारे बॉडी में, वो क्या होगा, एक्सक्रीटेड आउट हो गया यूरिन से। ठीक है, जब नाइट्रोजन का इनटेक इक्वल होगा नाइट्रोजन लॉस से, जैसे कि हम नाइट्रोजन का इनटेक कर रहे हैं और नाइट्रोजन वापस यूरिया के थ्रू बाहर में निकल रहा है, तो वो हम उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ N2 बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब नाइट्रोजन लॉस और नाइट्रोजनस इनटेक से ज़्यादा होगा तब उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजनस बैलेंस। ओके, द लास्ट पॉइंट इज जब N2 लॉस जो है मीन्स नाइट्रोजनस लॉस है वो ज़्यादा होगा
तो और नाइट्रोजनस इनटेक कम होगा, तब हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजनस बैलेंस। ओके। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये क्या होता है, अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन जो है ऑक्सीडाइज बाय एंजाइम हो गए इन दी लीवर। लीवर में क्या हुआ, ऑक्सीडाइजेशन हुआ टिश्यू प्रोटीन का, ठीक है। तो हुआ कीटो एसिड प्लस NH3 अमाइन ग्रुप। लास्ट लाइन इज अमोनिया फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड। अमोनिया जो हमारा बना वो कन्वर्टेड किस में हुआ, यूरिया में, और लीवर में हुआ यूरिया। ओके सॉरी वेट, अमीनो एसिड जो था वो फॉर्म हुआ और कन्वर्ट हुआ यूरिया में, किस में हुआ, लीवर में हुआ। लीवर के बाद एक्सक्रीटेड आउट हो गया यूरिन में बाय यूट्रस। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हम PEM बाद में पढ़ेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। थैंक यू।